अग्नि 6 की पहली तस्वीर देखकर चीनी कमांडो ने बंद किए दरवाजे। पलंग के नीचे छिप गए जिनपिंग। भारत के इस मिसाइल के खिलाफ चीन के विदेश मंत्री जाएंगे यूएन, पकड़ेंगे बाइडेन के पैर, संयुक्त राष्ट्र में करेंगे शक्ति की संतुलन का पाठ। मोदी ने दबाया चीन का टेटुआ तो अब डर के मारे जिनपिंग के छूटने लगे पसीने। G20 में ना होने का चीन करने लगा पछतावा। G20 में नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन अगर बॉर्डर पर चालाकी की तो अंदर तक ठोक कर आएंगे। जी हां दोस्तों, अब कुछ इसी अंदाज में भारत भी नजर आ रहा है। चीन के खिलाफ मोदी और जयशंकर बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि भारत बॉर्डर पर अग्नि 6 तैनात करे या ना करे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन आखिर कब तक संयुक्त राष्ट्र में पंचायती के लिए जाया करेगा। अगर वो G20 में नहीं आ रहा है तो अब उसे संयुक्त राष्ट्र में जाने का कोई हक नहीं है। बात तो ये भी चल रही है कि अब चीन को परमानेंट मेंबर से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उसने G20 जैसे शांतिप्रद संगठन से नाता तोड़ लिया है। अगर उसके जिक्र में दम है तो वो भारत से खुले तौर पर युद्ध क्यों नहीं लड़ता। आखिर क्यों चीन पाकिस्तानी आतंकियों के जरिए भारत में धमाके कराता है। दोस्तों, आज हम आपके सामने चीन की सच्चाई का इंटरनल गणित खोलने जा रहे हैं। अगर आप इस समीकरण को समझ गए तो आज के बाद ये कभी नहीं बोलोगे कि चीन भारत से ज्यादा ताकतवर है। कुछ पढ़ाकू चैनल वालों ने आपको सिखाया होगा कि चीन दुनिया का महाशक्ति है, उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, फलाना ढिमकाना। लेकिन असली सच्चाई तो यह है कि भारत ने चीनी सेना का बाप बना लिया है। इसकी दहशत चीन में इतनी ज्यादा है कि जैसे ही भारत कोई भी छोटे से छोटा मिसाइल परीक्षण का ऐलान करता है, वैसे ही चीन के जासूसी गुब्बारे और जहाज भारतीय सीमा के आसपास मछली पकड़ने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। चीन को हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं भारत अपना सबसे खूंखार मिसाइल का परीक्षण चुपके चुपके ना कर ले। चीन को आज तक भारतीय मिसाइल अग्नि 6 के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। केवल अनुमानों के आधार पर वो यूनाइटेड नेशन में भारत को घेरने की कोशिश करता है। और अब की बार अग्नि 6 की पहली तस्वीर देखकर चीन को फिर से यूएन बिल्डिंग में बुखार चढ़ गया। यूएन बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते चीन हांफने लगा। भारत में जब भी सीमा पर किसी मिसाइल की तैनाती की खबर बाहर आती है, वैसे ही चीन के कान खड़े हो जाते हैं। चीनी सैनिक सीमा से तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे भाग जाते हैं। चीन रूस को अपना बेहद खास दोस्त मानता है, लेकिन ब्रह्मोस का नाम सुनते ही चीन रूस को अपना दुश्मन मानने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस जैसा विध्वंसक मिसाइल तैयार किया, जिसके हर एक बारूद पर चीन की मौत लिखी हुई है। ब्रह्मोस भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो अकेले दम पर चीन को पानी पिला पिलाकर धूल चटा सकता है। जैसे ही भारतीय मीडिया में ब्रह्मोस को लेकर कोई खबर बाहर आती है, वैसे ही चीन को यह डर सताने लगता है कि कहीं भारत ब्रह्मोस की आड़ में अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण ना कर दे। चीन इसी कारण हमेशा घबराया रहता है और वो भारत पर सिकंजा कसने की कोशिश करता रहता है। भारतीय खूंखार मिसाइलों पर नजर रखने के लिए वो सीमा पर कभी बंकर बनाता है तो कभी रेलवे लाइन बिछाता है। लेकिन आने वाले कुछ समय में ये सारे बंकर चीनी सैनिकों के कब्रिस्तान बन जाएंगे। जिस प्रकार भारत ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान में जानबूझकर एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर किया था, जिसके बाद चीन पाकिस्तान से लेकर मंगोलिया तक हाहाकार मच गया था। चीन को समझ नहीं आया कि आखिर भारत ने यह कौन सा बवाल हथियार बना दिया है, जिसके सामने उसके एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ गए। दोस्तों, आज भले ही चीन के पास ताकतवर सेना मौजूद हो, लेकिन भारत के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो सिर्फ 2 मिनट में चीन का हुक्का टाइट कर सकता है। इसी कारण चीन चाहकर भी भारत से युद्ध नहीं कर पाता। वो सिर्फ कागज पर नए नए नक्शे जारी करता है, वो खोखली धमकियां देता है। ग्लोबल टाइम्स एक ऐसा अखबार है जिसमें नामर्द पत्रकारों की फौज तैनात है। भारत के द्वारा जब भी अग्नि रेंज की मिसाइलों की तस्वीरें जारी की जाती हैं तो उसमें अग्नि 6 भी दिखाता है। अग्नि 6 का ये फोटो चीन के लिए काल है और पाकिस्तान के लिए महाकाल। हालांकि ब्रह्मोस ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को रास्ते से हटाने के लिए वो अकेला ही काफी है, लेकिन चीन को रास्ते से हटाने के लिए अग्नि 6 का होना बेहद जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन कई बार भारत के अग्नि 6 को लेकर पश्चिमी देशों के आगे नाक रगड़ चुका है। उसने कई बार अंग्रेजों से भारत की शिकायत की, लेकिन अब अंग्रेज भारत का क्या उखाड़ लेंगे। इस बार G20 में शामिल ना होकर चीन ने अपने पश्चिमी देशों को भी नाराज कर दिया है। इसलिए अब यह सवाल उठता है कि अग्नि 6 से आखिर चीन को कौन बचाएगा। क्या पाकिस्तान बचा पाएगा चीन को? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद को ही ब्रह्मोस से बचा नहीं सका, फिर वो चीन को कैसे अग्नि 6 से बचा लेगा। पाकिस्तान के लिए तो बलूचिस्तान और TTP के प्यादे ही काफी हैं।
आजकल पाकिस्तान भारत से इतना डरा हुआ है कि हर 2-4 हफ्ते में उसके सेना प्रमुख या उसके प्रधानमंत्री टीवी पर आकर एक एडवाइजरी जारी करते हुए घोषणा करते हैं कि वो आने वाले 10 सालों में भारत से युद्ध करने के काबिल नहीं बचेंगे, इसलिए उसे परेशान ना किया जाए। भारत भी पाकिस्तान की मजबूरी का सम्मान करता है। इस वक्त पीओके वापस लेना भारत के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन दोस्तों भारत कभी मरे हुए गीदड़ों का शिकार नहीं करता। भारत इस वक्त पूरी तरह चीन पर शिकंजा कसने में व्यस्त है। अग्नि 6 उस महाप्रलय का नाम है जो अपनी आतंक से सिर्फ 2 मिनट में आधी धरती को नाप सकता है। इसलिए विद्वान लोग चीन को चेतावनी देते हैं कि अब सुधर जाओ, भारत के साथ 1962 वाली गलती भूल कर भी मत करना। दोस्तों 1962 युद्ध के बाद ही भारत ये सबक ले चुका था कि अगर चीन के नाक में दम करना है तो बंदूक उसके माथे में सटा कर हर समय रखना ही होगा। जैसे ही उसके माथे से बंदूक हटा, चीन फड़फड़ाने लगेगा। इसी कारण अब भारत हर 5 से 6 महीने में एक बार अग्नि 6 की एक झलक चीन के चश्मे के नीचे से गुजार देता है, ताकि चीनी कमांडरों की गर्मी शांत रहे और जिनपिंग के मिजाज में ठंडी बनी रहे। डीआरडीओ एक ऐसा नाम है जिसकी कल्पना करते ही जिनपिंग अपने कमांडरों से कंबल मांगने लगता है। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर डीआरडीओ इतना खूंखार खेल कैसे खेल रहा है। अग्नि 6 मिसाइल में डीआरडीओ ने ऐसे ऐसे मसाले डाले हैं जो पलक झपकते ही चीन का कीमा बनाने के लिए काफी है। अग्नि 6 की रेंज 12,000 किलोमीटर है या 16,000 किलोमीटर या 50,000 किलोमीटर, ये आज भी सस्पेंस बना हुआ है। चीन को समझ नहीं आता कि आखिर भारत ने इतनी लॉन्ग रेंज की परमाणु मिसाइल क्यों बना रखी है, जिसकी जद में यूरोप से लेकर जापान तक समाया हुआ है। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस खूंखार मिसाइल में एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, जो चीन जैसे 10 देशों का काम तमाम सिर्फ एक बटन दबाते ही कर देगा। इस मिसाइल में मौजूद 3000 किलो का परमाणु बारूद पूरे पृथ्वी का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। इसी कारण इस मिसाइल के सामने चीन तो सिर्फ एक चींटी नजर आता है। दोस्तों ये बात सच है कि भारत कभी मिलिट्री सुपर पावर बनना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग भारत के सामने अपना फर्जी नक्शा लेकर नाचने लगेंगे, उनके सामने भारत भी तांडव करने के काबिल हो गया है। अगर चीन अपनी दादागिरी और घमंडी चाल को अपनी पॉकेट में नहीं रखेगा तो भारत चीन के नक्शे में इतने छेद करेगा जिसे गिन पाना चीन के आने वाले 10 जनरेशन के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। जिनपिंग जब भी भारत के खिलाफ ज्यादा आक्रोशित होता है तो उसके कमांडर उसे याद दिलाते हैं कि चाचा जरा आराम से, भारत के पास अग्नि 6 है। जिनपिंग के सेक्रेटरी उसे याद दिलाते हैं कि कहीं गुस्से में यह मत भूल जाना कि भारत के पास तुम्हारा बाप मौजूद है। तो दोस्तों अग्नि 6 पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।